Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. I have a 2-year working experience as a family physician with World Health Organization in Brazil. जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हम हमेशा करंट इशू के ऊपर बात करते हैं। आज का हमारा इंतहाई अहम टॉपिक है जो कि बेशुमार माएँ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आती हैं, तो उनका हमसे एक ही सवाल होता है कि मेरा बच्चा जो है वो खुराक कम लेता है, या मेरा बच्चा सोता कम है, या ये दूध वगैरह सिर्फ पीता है, इसके अलावा बाकी किसी भी चीज़ को ये मुंह नहीं लगाता, या हम देने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं खाता। तो हमें बेसिकली अपने बच्चों को हेल्दी रखने के लिए, इनकी डाइट को बेहतर करने के लिए, ताकि इनकी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन्स, मिनरल्स, फिर इस तरह की डेफिशिएंसियों से बचाने के लिए कौन सी डाइट है जो हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए, ताकि इनकी ग्रोथ जो है, ग्रोइंग एज के अंदर बच्चा जो है वो किसी भी डेफिशिएंसी का शिकार ना हो। तो ऐसी कंडीशन में माएँ बहुत कंसर्न होती हैं, और जब भी हमारे पास नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या इस तरह की कोई भी दवाई लेने आती हैं, तो उनका अगला सवाल ये ज़रूर होता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को मैं खाने में क्या दूँ, या मेरा बच्चा जो है ना वो खाने में उसको कौन सी चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। तो फिर हमने ये फ़ैसला किया कि आज जो है वो हम अपने इसी जो कंप्लेंट्स पेशेंट की मदर्स हमारे साथ कर रही हैं, हमारी माएँ बहनें इस कंप्लेंट्स के साथ आती हैं, अपने बच्चों के बारे में कंसर्न होती हैं, तो हमने फिर फ़ैसला किया कि आज हम इसी को जो है वो अपने एपिसोड की शक्ल में कन्वर्ट करें, और अपने नॉलेज और अपने जो पेशेंट हैं, व्यूअर्स हैं, उनके नॉलेज को अपडेट करें, ताकि उनको पता चले कि हमने अपने बच्चों का हेल्दी स्टाइल किस तरह बनाना है, और बच्चों की हमने क्या जो है वो उसके अंदर स्किल डेवलप करनी है, जिससे बच्चा जो है वो हेल्दी लाइफ की तरफ चला जाए, उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो, और उसकी मेंटली ग्रोथ भी अच्छी हो, उसकी फ़िज़िकली ग्रोथ भी अच्छी हो, और उसका इम्यून सिस्टम भी डेवलप हो। तो आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करेंगे कि जब भी आपका बच्चा मदर फीड होता है, तो उस दौरान में तो माँ को चाहिए कि वो अपनी डाइट अच्छी रखे, अपनी खुराक हेल्दी ले, क्योंकि जो माँ अपने बॉडी में इंटेक करेगी वही चीज़ें जो है वो कन्वर्ट होंगी बच्चे के अंदर, वो जैसे वो मदर फीड करेगा। इस तरह मदर फीड के दौरान जैसा कि आप जानते हैं कि 6 माह की उम्र तक तो प्रॉपर कंटिन्यूसली जो आपका बच्चा होता है वो सिर्फ मदर फीड पे गुजारा कर रहा होता है, या वो फीडर ले रहा होता है, या कुछ माएँ बड़ी कंसर्न होती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर साहब कोई हमें डब्बे वाला दूध लिख दें, कोई ऐसा सप्लीमेंट लिख दें जिससे हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रोथ में चला जाए। तो हम हमेशा माओं को समझाते हैं कि सबसे बेहतरीन दूध जो है वो मदर फीड है। अगर उसके बाद अगर कोई दूध हम कंसीडर करते हैं तो वो भी ये डब्बे वाले दूध या इस तरह के दूध के ऊपर एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं तो इस चीज़ों को बिल्कुल भी इसके हक़ में नहीं हूँ कि बच्चों को डब्बे वाला दूध देना चाहिए। हम उसको कहते हैं कि कोई ऐसा दूध जो आपको खुला दूध मिल जाए, वो गाय का मिले, भैंस का मिले, उसमें पानी की रेशो जो डॉक्टर आपको रिकमेंडेशन दे उसके मुताबिक जो है ना वो उसको बॉयल करें और वो बच्चों में कन्वर्ट करें। तो इस तरह जैसे आप जानते हैं कि बच्चा 6 माह का हो जाता है, तो 6 माह के बाद फिर माएँ कंसर्न होती हैं मैं बच्चे को क्या दूँ। तो हम फिर उनको कहते हैं कि जिस तरह बहुत ज़्यादा माएँ जो है अपने बच्चों को दलिया देना शुरू कर देती हैं, वो गंदम का, सूजी का, या इस तरह की कोई भी चीज़। फिर इस तरह हम उनको कहते हैं कि बॉयल एग की आप सफ़ेदी देना शुरू करें, फिर जर्दी देना शुरू करें, फिर इस तरह जो है वो बॉयल पोटैटो देना शुरू कर दें, फिर इसके साथ साथ सूजी का हलवा बना के हल्का फुल्का वो आप दूध में देना शुरू कर सकते हैं बच्चे को, गंदम का, फिर जौ का, फिर इस तरह जो है वो उसको चावल का दलिया, ये आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी में आप कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। जब आपका बच्चा 2 साल की उम्र एज को क्रॉस करता है, या 1-1.5 साल की एज को पहुंच जाता है, जब बच्चा बाहर की चीज़ें प्रॉपरली इंटेक करना शुरू कर देता है, कि वो चबाना हल्का फुल्का शुरू कर देता है, या सॉफ्ट चीज़ें लेना शुरू कर देता है, तो फिर हमारी जो एडवाइस है अपने पेशेंट के लिए, अपने जो हमारे देखने वाले विजिटर्स हैं, फैमिलीज़ हैं, कि वो अपने बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करें, अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं, जो चीज़ें वो खुद खाते हैं वो थोड़ी थोड़ी अपने बच्चों के मुंह में देना शुरू करें, नवाले की सूरत में दें, क्योंकि बच्चा जो है वो इस वक्त एक ग्रोइंग एज में होता है, और आपकी उसकी पिक पोजीशन बड़ी मजबूत होती है कि बच्चा जो है वो आपको जो देखता है वो सीखता है। इसलिए बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, और फिर बच्चों के साथ गपशप का माहौल बनाएं, बच्चों के साथ इंजॉय करें, उनके साथ खेलना शुरू करें। फिर जो खाना भी आप खाते हैं वो ही बच्चे के सामने, उसको अपने सामने बिठा के वो खाना शुरू करें, ताकि बच्चे की जो है वो स्किल डेवलपिंग हो, बच्चा आपकी जो है वो मॉडिफिकेशन को अपने अंदर लेना शुरू करे, फिर वो आपको जो देखेगा वो पिक करेगा, फिर उसी के ऊपर ही वो अपना आगे चलने की कोशिश करेगा। तो लिहाजा जो खाना आप खुद खाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब आपका बच्चा 2-2.5 साल की एज में पहुंच जाता है तो उसको प्रॉपरली अपने साथ बिठा के वो खाना देना शुरू करें।
जैसा कि हम कहते हैं कि आप बॉयल एग दें, फ़िश दें, चिकन दें, मटन दें, बीफ दें, कोई भी चीज़ उसकी सॉफ्ट डाइट में उसको आप सॉफ्ट कर सकते हैं, कीमे की शक्ल में दे सकते हैं। इसी तरह वेजिटेबल की कुछ क्वांटिटी दे सकते हैं। इसी तरह जब आप फ्रूट चाट्स लेते हैं या इस तरह की कोई चीज़ लेते हैं जो बच्चे को दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करवा सकते हैं जिसमें वॉलनट है, आलमंड है, फिर इस तरह आप काजू है, पिस्ता है, खजूर है, जो भी चीज़ आपका बच्चा इजीली इंटेक कर सकता है। अगर आप देखते हैं कि बच्चे को चबाने में दिक्कत है, आप उसका पाउडर बनाएं और उसका चुटकी के साथ या उसकी हाफ़ टेबल स्पून जो है वो बच्चे को देना शुरू करें, साथ उसके एक आधा गिलास या 1 कप दूध प्रॉपरली बच्चे को दें। तो इस तरह जो बच्चे की ग्रोथ है, फिर उसकी जो डेफिशिएंसीज होती हैं, विटामिन डी की है, कैल्शियम की है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, फिर उसके बाद मिनरल्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, फाइबर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, ये सारी चीज़ें बच्चे की ज़रूरत होती हैं। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे को चॉकलेट के ऊपर, मीठी चीज़ों के ऊपर, स्वीट डिशेस के ऊपर, केक, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की चीज़ें देना शुरू करते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं कि हम देख रहे हैं कि कम एज बच्चों की बैली निकलना शुरू हो जाती है। कम एज बच्चे जो है वो मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने की वजह से बच्चे जो है ना वो हम उनको हेल्दी समझ रहे होते हैं लेकिन बेसिकली वो बीमारी का ज़रिया बन रहे होते हैं। तो इसलिए हमने हमेशा अपने क्लिनिक पर आने वाले हर विजिटर को, हर माँ को ये गाइडलाइन दी है कि आप जब भी अपने बच्चे को इस तरह के डब्बा बंद जूस, उस तरह फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो बहुत ज़्यादा, चॉकलेट हैं, स्वीटीज़ हैं, फिर आपके शुगर का इस्तेमाल है या आप कैंडी वगैरह देते हैं या इस तरह की जितने भी स्नैक वगैरह, कुकीज़ ये वो आप देते हैं, इन चीज़ों से हमने अवॉइड करने की हमेशा कोशिश की है कि बच्चे को एंटरटेन के लिए हफ्ते में 1 दिन कोई ऐसी वैसी चीज़ आप हल्की फुल्की दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फ़्रेश जूसेस दें। इस तरह उसको आप जो है ना फ्रूट्स के अंदर ले जाएँ, बनाना दें, एप्पल दें, खजूर दें, दूध दें, हेल्दी डाइट दें ताकि बच्चा जो है वो वेट गेन ना करे लेकिन उसकी बॉडी और उसके मसल्स जो है ना वो प्रॉपर ग्रोइंग हों और उनकी ग्रोथ बढ़े और बच्चा जो है वो मेंटली और फिज़िकली एक मजबूत लाइफस्टाइल के साथ जो है वो दुनिया में उतरे। तो ये लाइफस्टाइल अपनाने के लिए फिर हम चाहते हैं कि अपने बच्चे के साथ खेलना शुरू करें, फिर बच्चे को अपने साथ घुमाना शुरू करें ताकि वो आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो है वो बच्चा सीखने की कोशिश करता है। और इस तरह बच्चे जो है वो अपनी ये चीज़ें, ये स्किल जब अपने वालिदैन से लेते हैं तो उनके अंदर सिला रहमी आती है। जैसे बच्चे अपने वालिदैन को नमाज़ पढ़ता देखेंगे तो वो नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे, जो डाइट लेता देखेंगे वो डाइट लेना शुरू करेंगे। जिस तरह का लाइफस्टाइल मदर एंड फादर रखेंगे उस तरह का बच्चा उसको पिक करता है। तो लिहाजा डाइट में जो है वो आपने हमेशा बच्चों को बॉयल एग, बॉयल पोटैटो, फिर दलिया, फिर उसके बाद आप खिचड़ी, चावल, उसके बाद रोटी है, मटन है, चिकन है, मुर्गी है, इस तरह की चीज़ें आपने ज़्यादा बच्चे को इंटेक करवानी है ताकि उसका ब्रेन भी हेल्दी हो, उसकी बॉडी भी हेल्दी हो, उसके मसल्स भी मजबूत हों। इस तरह उसकी हड्डियाँ और जॉइंट जो है ना वो प्रॉपर मजबूत हों और बच्चा ग्रोथ एज, जो उसकी ग्रोइंग एज होती है, उसमें बच्चा एक प्रॉपर मजबूत बॉडी के साथ जो है वो आगे बढ़े। लिहाजा जो भी चीज़ें आप आर्टिफिशियल देखते हैं जैसे डब्बा बंद जूस जितने भी होते हैं, हम ये समझते हैं कि इसमें शुगर के अलावा कुछ भी नहीं होता, लिहाजा सिर्फ इसके अंदर मिठास होती है या शुगर का ज़्यादा इंटेक किया गया होता है। तो हमने ये चीज़ें जब देते हैं बच्चे को हार्मोनल इफेक्ट होते हैं, बच्चे का वेट बढ़ता है, फैट ज़्यादा स्टोर होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और इस तरह बच्चे का जब वेट बढ़ना शुरू हो जाता है कम एज के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा बीमारियों की तरफ चला जाता है। बाज़ बच्चे हमने देखा है कि वो उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, बाज़ बच्चों की इम्यून सिस्टम जो है, ऑटो इम्यूनिटी जो है, फिर उसके बाद जो उसका डेवलपिंग इम्यून सिस्टम होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, वीक होना शुरू होता है। हल्का सा मौसम बदलता है तो बच्चे की चेस्ट ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसका गला पकड़ा जाता है, बुखार होना शुरू होता है। बेसिकली ये होता क्यों है कि उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी वीक इस वजह से होती है कि उसकी डाइट ठीक नहीं होती या उसको हम हेल्दी डाइट दे नहीं रहे होते, जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं वो दे के हम गुजारा चला रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चा जो है वो हेल्दी लाइफ की तरफ नहीं जाता। तो लिहाजा हम अपनी जितनी भी हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, पेशेंट हैं जो माई क्लिनिक पे हमारे विज़िट करती हैं, हमारी रेगुलर पेशेंट हैं, क्लिनिकल ट्रायल में आती हैं, उन सब के लिए हमारा ये मैसेज है कि बच्चे को जो खुद खाती हैं वो खिलाने की कोशिश करें। एकदम से बच्चा नहीं खाएगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूटीन बनती जाएगी। बेशक वो आपके साथ बैठ के एक नवाला ही क्यों ना ले, लेकिन उसको टेबल में अपने साथ बिठाएं, खाने में अपने साथ उसको शामिल करें। तो इस तरह बच्चे की जो है वो हैबिट्स बनती जाएगी और उसका लाइफ मॉडिफिकेशन और फिर उसकी डाइट हैबिट्स जो है वो आपके साथ अटैच होती जाएगी। जो चीज़ें आप खुद अपनी बॉडी में इंटेक करेंगे वही आपका बच्चा लेगा। तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बहुत सारी माएँ आके कहती हैं कोई ऐसा दूध लिख दें जो मैं दूध में मिला के दे दूँ, तो हम ये समझते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें आपकी बॉडी को परफेक्टली जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं वो बाहर वाली आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं कर सकती। अगर हम बाहर से कोई मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट देते भी हैं
तो उसकी बेसिकली एफिकेसी रेट जो होता है वो 25 से 30% होता है। जो नेचुरल डाइट आप ले रहे होते हैं वो 100% श्योर होती है। लिहाजा आप अपने बच्चों को खजूर दें, दूध दें, दलिया दें, फिर उसके साथ आप अपने चिकन दें, मटन दें, बीफ दें, पोटैटो दें, इस तरह की चीज़ें आप अपने बच्चों को हेल्दी दें। और फ्रूट्स में जो भी चीज़ आप खुद लाइक करते हैं वही थोड़ी थोड़ी अपने बच्चों को देना शुरू करें। तो आपके इस लाइफस्टाइल से, आपकी इस स्किल डेवलपमेंट से आपका बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। आपकी डाइट के हवाले से भी सीखेगा, फिर आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन के हवाले से भी सीखेगा, उसकी डाइट हैबिट्स भी जो है वो ट्रांसफ़र होंगी। तो इस तरह जो है वो आपका बच्चा बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कोई नया करंट इशू जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हमसे लोग करेंगे, हम इंशाल्लाह उसी को अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।